हेलो गाइस। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मोदी सरकार भारत देश को नहीं संभाल पा रही है। ख़ास तौर से कोरोना वायरस को लेकर देश में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। कोरोना को लेकर कितने पॉजिटिव थिंक निकल रहे हैं, कितने पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं। कहीं कहीं तो 50% का रेशो है, कहीं 30% का रेशो है, कहीं 20% का रेशो है। 50 मतलब 2 चेक करने जा रहे हैं, इसमें से 1 पॉजिटिव निकल रहा है। अब वो कितना कारगर है, कितना क्या है, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि मोदी सरकार कोरोना को नहीं संभाल पा रही है। ये चीज़ हमारे सामने भी आ रही है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं सिलेंडर की कमी है, कहीं दवाइयों की कमी है। इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा। पहली बार जब ये केस आया था तो हमें लगा था कि ये फर्स्ट टाइम है और पूरे देशवासियों को समझ के रहना चाहिए, और लॉकडाउन भी लगा, सब कुछ लगा और सब ने इस बीमारी को झेला। और इस बीमारी के साइड इफ़ेक्ट इतने हुए कि लोगों के धंधे बंद हुए, व्यापार बंद हुए और लगभग बहुत सी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की जो आर्थिक प्रॉब्लम, जो आर्थिक स्थिति है, वो भी प्रॉब्लम में आ गई, उसमें भी गिरावट आ गई। अब ये दूसरा केस जब आया और ये चीज़ सभी वैज्ञानिक, सभी साइंटिस्ट ने कहा था इसका दूसरा केस आएगा, दूसरा पेच आएगा, दूसरी दौर आएगी, दूसरी लहर आएगी। इतना सब कुछ बताया, लेकिन उसके बावजूद हमने क्या तैयारी की? हमें तैयारी करनी चाहिए थी। हमें ऑक्सीजन की तैयारी करनी चाहिए थी, हमें सिलेंडर की तैयारी करनी चाहिए थी, हमें हॉस्पिटल की तैयारी करनी चाहिए थी, हमें वेंटिलेटर की तैयारी करनी चाहिए थी। हमें हर सूरत के लिए तैयार रहना चाहिए था कि जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत वहाँ पे अवेलेबल करवा दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम लोगों को पता है कि कोरोना के मरीज़ ज़्यादातर क्यों मर रहे हैं, क्यों डेथ हो रही है। स्थिति इतनी ख़राब है, इसकी कोई हद ही नहीं है। कई जगह पेपर में भी आता है और लोग भी कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और वाक़ईदा ये चीज़ मैंने भी महसूस किया। मेरे फ्रेंड के फादर जो थे वो एडमिट थे और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था कि ना तो ऑक्सीजन मिल रही है, या वहाँ से कहीं सिलेंडर्स अपन ख़रीद सकें तो यूज़ कर लें या ये कर लें। मतलब ये है कि हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि आप सिलेंडर ले आएँ, हम सिलेंडर लगा देंगे। आप दवाइयाँ ले आएँ, दवाइयाँ ब्लैक में मिल रही हैं, और जिन दवाइयों की ज़रूरत होती है वो सब ब्लैक में मिल रही हैं। जिसका रेट 999 है, वो 15,000, 20,000, 30,000, 25,000 उसको वो चीज़ मिल रही है। एक तरीके से कहते हैं जितना भी बकरे को काट सको तो काट लो। लेकिन उसमें भी ये दिक्कत है कि ये जो हमें मेडिसिन मिल रही है वो सही मिल रही है कि नहीं मिल रही। जो हमें इंजेक्शन मिल रहा है सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इंजेक्शन के अंदर ग्लूकोज या पानी, एनी अदर जो ज़िंदा रह सकता है, जिसको ज़िंदा रहने का हक है, वो भी जा रहा है। क्योंकि उसको जो मेडिसिन मिल रही है, वो जो इंजेक्शन मिल रहा है, वो 100% प्योर नहीं है। 4th स्टेज पे जो इंजेक्शन मिलना चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। हमें ये बता रहे हैं कि अमेरिका से ये आ रहा है, रूस से ये आ रहा है, ये सब आ रही है, लेकिन जा कहाँ रही है ये भी हमें नहीं पता कहाँ जा रही है। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। हमने 10 डॉक्टरों की टीम तैयार की है। वो डॉक्टर की टीम अपना एक अलग नज़रिया, अलग सोच लेके आएगी, जो हर जगह दवाइयाँ, ऑक्सीजन ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और इसके अंदर अच्छे अच्छे डॉक्टरों को लिया गया है। 10 डॉक्टर की टीम बनाई गई है, जिसमें से पहला नाम है भावेश विश्वास, डॉक्टर भावेश विश्वास। दूसरा नाम है देवेंद्र सिंह राणा। तीसरा नाम है डॉक्टर गगनदीप कौंग। चौथा नाम है JV पीटर। पांचवा नाम है P रेड्डी। छठवां नाम है डॉक्टर नरेश प्रधान। सातवां नाम है डॉक्टर राहुल पंडित। आठवां नाम है डॉक्टर शोभित रावत। नौवां नाम है डॉक्टर शिव कुमार सिंह। 10वां नाम है डॉक्टर जहीर F उदवाड़िया। ये काम जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो हमारी आपकी सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार को लगा कि ऑक्सीजन की संकट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, दवाइयों का संकट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एक तरीके से मान लें कि ये सरकार ये काम नहीं कर सकती है। सरकार क्या क्या कर सकती है? जब सरकार को पता था कि कोरोना देश में बढ़ रहा है, जब सरकार को रुकना चाहिए था लेकिन सरकार ने नहीं रोका, उसी जगह क्या किया? कुंभ जो हमारे देश में, दूसरा चुनाव,
बंगाल की रैलियां, कोरोना का किसी को कोई टेंशन ही नहीं था। सबके ये सोच थी बंगाल में भाजपा कैसे आए। मोदी की रैलियां, इतनी रैलियां थी, इतना जोर था कि हमें बंगाल में हमें भाजपा की सरकार बनानी है। उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब ताक पर रख दिया। देशवासी को जो हालत होगी वो होगी। हमने क्या किया, हमें तो सरकार बनानी थी। दूसरी चीज़, हम आज क्या कर रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल का रेट इतना बढ़ रहा है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, जीवन रक्षक दवाई। हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें इसकी डिमांड है। हम ये चीज़ भूल गए कि देश का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हम सब बहुत सी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में चली गई हैं, बहुत सी चीज़ें महंगी भी हो गई हैं, यहाँ तक कि पेट्रोल शतक के पार पहुँच गया। क्या करें, इन सबको, इन सारे पॉइंट को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार इस देश को नहीं संभालने वाली, इस चीज़ को तो हमें ही करना पड़ेगा। दिल्ली में इतना अच्छा भवन क्यों बनवा रहे हैं जो हज़ारों करोड़ का बन रहा है? क्यों बन रहा है भाई? देश की आर्थिक स्थिति खराब है, देश में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप देश में इतना करने में लगे हैं, संसद भवन बनाने में लगे हैं। क्यों लगे हैं भाई? अब हम कोरोना की बात करें, कोरोना के नए लक्षण की बात करें। पहला लक्षण, जीभ में धप्पे आना और सूजन का उभरना। दूसरा लक्षण, स्किन पर लालिमा। तीसरा लक्षण, स्किन पर जलन। चौथा, पाँव के तलवों में जलन, पैरों के तलवे में सूजन, स्किन एलर्जी, डायरिया, उल्टी दस्त, अपच, पेट में दर्द, बहती हुई नाक, सूखी खांसी, बुखार। आपको याद होगा कि पहले जब सिम्टम्स इसके आए थे वो क्या थे? सर्दी, जुकाम, खांसी और फीवर। और फीवर भी ऐसा है कि 101, 102 या 99। इस चीज़ का इलाज है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज पे हमें पता ही चलता कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। सेकंड पे जब हमें पता चलता है जुकाम आना, बुखार आना, तो उसको हम जनरली ले जाते हैं और हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हमें जनरली हमें अपना डॉक्टर नहीं बनना चाहिए आज के टाइम पर कि ये मेडिसिन खा ली, ये मेडिसिन खा ली। हालांकि आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं, ऑक्सीमीटर रखें, क्योंकि इन सब के बाद अगर ऑक्सीमीटर में आपकी ऑक्सीजन सही है, 94 से ऊपर है, तो आप राइट हैं। बट 94 से नीचे है या 90 से नीचे है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह करें क्या करना है क्या नहीं करना है। खुद डॉक्टर ना बने, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि सीधा लंग्स पे अटैक करती है और लंग्स ख़राब कर देती है। फिर आदमी चाहे कोरोना नेगेटिव भी हो जाएगा तो भी वो नहीं बच पाएगा। कोरोना के कुछ और लक्षण हैं जिसमें हमें सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है, जैसे शरीर में दर्द एवं पीड़ा, गले में खराश, दस्त लगना, आँख आना, आँख में तकलीफ होना, सर दर्द या तेज सर दर्द, स्वाद या गंध का चले जाना, त्वचा पर दाने, हाथों की उंगलियां या पैरों की उंगलियों के कटना फीटना, चुभन, लालिमा। ये जो भी चीज़ सिम्टम्स आते हैं तो हमें चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को आप देखें, देखने के बाद अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे अंदर है तो हमें चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ पड़े आएगी तो हमें दिक्कतें कितनी आएगी। ना तो ऑक्सीजन है, ना दवाइयाँ हैं, ना मेडिकल है, ना मेडिकल तो है, हॉस्पिटल नहीं है, बेड फुल है, एंट्री नहीं है ना। उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, और अगर हम ध्यान रख लें तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण, पहला, सांस लेने में तकलीफ या सांस लेने में कठिनाई। दूसरा लक्षण, ऑक्सीजन लेवल का गिरना। तीसरा लक्षण, सीने में दर्द या दबाव की शिकायत। चौथा लक्षण, बोलने और चलने फिरने में तकलीफ। पांचवा, शरीर का टूटना। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन पे ये वायरस ज़्यादा अटैक करता है, जल्दी अटैक करता है, खतरनाक अटैक करता है? पहला, जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो। दूसरा, जो दिल की बीमारी का मरीज हो। तीसरा, जो डायबिटिक, मधुमेह की बीमारी का मरीज हो, या कोई ऐसा हो जिसकी इम्यूनिटी पावर कम हो, या किसी और बीमारी से जूझ रहा हो। इन सब के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है और उसी का कारण है कि ये बहुत जल्दी अटैक करता है। एक सवाल जो पूछा जाता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या HIV की मेडिसिन इस वायरस के लिए कारगर है कि नहीं है। थाईलैंड के कुछ डॉक्टरों का कहना है कि ये कारगर है। इसकी मेडिसिन जो है उन सबको मिला के मिश्रण करके
इनके अनुसार इस मिश्रण को किसी मरीज को देने में 48 घंटे के बाद चमत्कारी प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। हालांकि आज कोई भी कोरोना वैक्सीन की कोई दवाई नहीं बनी है, लेकिन हम कुछ चीज़ों का पालन करके इससे हम दूर ही रह सकते हैं, दूरी बना के रह सकते हैं। कोरोना वायरस हमारे पास नहीं आएगा। पहला, हम बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं, पानी से धोएं, साबुन या पानी या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम छींकें तो अपनी कोहनी के कोने पे ले आके ऐसे छींकें या टिश्यू पेपर का यूज़ करें। जनरली हमें कम से कम सुरक्षित दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, चाहे क्योंकि हमें ये नहीं पता है सामने वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें नहीं पता है। हमें ये पता अपनी सुरक्षा करना है तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर हम निकलते हैं तो अपनी आँख, नाक, मुंह को टच ना करें। यदि आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं तो घर जाएं। पानी, खाना, यहाँ तक बेड किसी के साथ शेयर ना करें। सेफली, सुरक्षित और सब सुरक्षित रहें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार है तो उसका इलाज करवाएं। ज़्यादा नियमित जगह जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको नियमित रूप से बार बार डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करें। अगर आप बीमार हैं तो पब्लिक जगहों से बचें, जैसे मार्केट, स्कूल, एनी अदर, जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे लोग हो, उन सब से बचें। क्योंकि हमें मालूम है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, तो हमें अपनी सेफ्टी और दूसरी की सेफ्टी अपने हाथ से रखनी है। अब हमारे हाथों में हमारा जीवन है, क्योंकि हमें कोई बचाने नहीं आ रहा है। ऐसे वीडियो सामने आते हैं, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, ऐसे न्यूज़ सामने आते हैं जो मन को हिला देती है। ग्वालियर की 2 न्यूज़ ऐसी आई है। पहली न्यूज़, बिरला स्कूल, बिरला कॉलेज। पहली न्यूज़, बिरला कॉलेज। पहली न्यूज़ बिरला हॉस्पिटल से आई, जिसमें एक नर्स ने पेशेंट से कहा कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं। अब आप ही बताएं कहाँ तक ये ठीक है। दूसरी चीज़, एक 12th पास आदमी एक हॉस्पिटल चला रहा है और कोरोना मरीज का इलाज कर रहा है। हाउ कैन पॉसिबल? स्थिति इतनी खराब है कि आपके पास इंजेक्शन हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, तो भी हम मरीज से कह रहे हैं कि बाहर से लेके आओ, क्योंकि हम तो ब्लैक में बेच देते हैं ना भाई। कहाँ से बचेगा हमारे पास? हमें तो बाहर से लेवानी पड़ेगी। अगर आपको इलाज करवाना है तो बाहर से आप लेके आएँ। इतनी बुरी स्थिति चल रही है, हर कोई कमाने में लगा हुआ है। इनको पैसों से मतलब नहीं है, इनको कमाई से मतलब है। जैसे हमारे मोदी जी या मोदी सरकार कमाने में लगी हुई है, चुनाव में लगी हुई है। हर जगह बीजेपी दिखना चाहिए, हर जगह, है ना। लेकिन उसका क्या फ़ायदा है? जब लोग ही नहीं बचेंगे तो बीजेपी क्या करेगी? जब सब मर जाएंगे तो क्या होगा? वैसे आप मुझे एक चीज़ बताएं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ चल रही हैं जिसकी अति बुरी होती है, ये हमें सब कुछ पता है। हर चीज़ की अति बुरी होती है। सबसे खतरनाक मुझे कैंसर लगता है, क्योंकि कैंसर भी स्टार्टिंग का पता नहीं चलता, फर्स्ट और सेकंड स्टेज तो उसकी पता ही चलती है। थर्ड में तो डॉक्टर बोल देता है 50-50 चांस है, फोर्थ में तो 100% कुछ नहीं है। ऐसे कोरोना का है। अगर आपने स्टार्टिंग में कोरोना को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, और अगर नहीं समझा तो ये अंदर से लंग्स खराब कर देगा। तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर ये करेंगे, आपका कोरोना का जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन जो डैमेज किया है, लंग्स जो डैमेज किया है, उसका क्या होगा? मैक्सिमम कोरोना के मरीज हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं। क्या करें? सबसे पहले आप अपने आप को चेक करवाएं, किसी के भी बातों में ना जाएं और चेक करवाएं। एक्चुअली कंडीशन इतनी ख़राब चल रही है कि हमें चेक करवाने में डर लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सी जगह, हॉस्पिटल में एक ही लाइन है जहाँ पर देखा जा रहा है कि पॉजिटिव भी उसी लाइन में है, नेगेटिव भी उस लाइन में है। अब नेगेटिव तो पॉजिटिव हो ही जाएगा ना भाई। इसी बात को दिक्कत चल रही है, इसी बात की टेंशन चल रही है। कुछ तो इंतजाम करें, कुछ तो करें।